आप एक टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या आप लाइफ के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स जो हैं गूगल किस तरह सॉल्व करता है या सॉल्व नहीं कर पाता। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सिंपल और सिंगल सोल्यूशन हो। तो उसके लिए जनाब चैट जीपीटी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में, तमाम टीचर्स के क्वेश्चंस जो है, तो हम स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, यूनिक क्वेश्चन चाहिए होते हैं, यूनिक कंटेंट चाहिए होता है जो कहीं पर भी मैच ना हो रहा हो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं या यूट्यूब पर जाते हैं, फिर भी नहीं मिल रहे होते। फिर आप किधर जाते हैं, फिर आप कहीं नहीं जाते, फिर आप थक हार के सर्च कर करके बैठ जाते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं, किताबें ढूंढते हैं। तो एक वाहद सोल्यूशन है जो आपके तमाम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेटेड प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑटोमेटिकली आप जब क्वेश्चन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेटेड आंसर्स आते हैं जो कि मैचलेस होते हैं, यूनिक होते हैं, उस जैसा कंटेंट पहले नहीं दिया होता है। यानी कि जो बंदा एक बार सर्च करता है और उसके जो आंसर आते हैं वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो एक अकाउंट में, जीमेल अकाउंट में आंसर आते हैं। तो सिंपली आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर आपने आपने क्रोम ओपन करनी है। क्रोम में जाके आपने गूगल पर क्या लिखना है जो हम मोबाइल की स्क्रीन पर कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप पे करना इजी होता है, मोबाइल पे कॉपी पेस्ट में इशू बनता है, लेकिन मोबाइल पर भी आप कर सकते हैं। मैं मोबाइल पर करने जा रहा हूँ। देखें जी, मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपने यहाँ पे क्रोम अपनी ओपन करनी। जैसे ही आप क्रोम ओपन करेंगे तो क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, एक न्यू टैब लेंगे। यहाँ पर पहले तमाम टैब्स ख़त्म करेंगे, आप न्यू टैब लेके आएंगे। जैसे ही मैं न्यू टैब लूँगा, यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा होगा किस तरह ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर चैट जीपीटी। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड, किस तरह से इंटरनेट सर्विस आपके यहाँ आ रही है आपके एरिया में। ये मैं पहली वेबसाइट देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये डेस्कटॉप वर्जन में मैंने किया हुआ है क्रोम अपने इसको वेब ब्राउज़र को। ये चैट जीपीटी का लोगो साइड में आ रहा है और ये पहली वेबसाइट है, इस पर लिखा हुआ ओपन एआई और इसके नीचे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। मैं इसी को ओपन करूँगा। यही एक दो और वर्जन भी हैं चैट जीपीटी के, आपने वो ट्राई नहीं करना क्योंकि मेरा उनके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करता हूँ। ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसके मेन्यू में आ गया। मैं डायरेक्टली क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ था। आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर बिल्कुल ऐसा वर्जन नहीं आएगा, आपको बल्कि लॉगिन या साइन अप मांगे। अगर साइन अप मांगे तो आपने जीमेल अकाउंट लिखना है अपना, जो प्ले स्टोर में लगा होता है या जो आप नॉर्मल जीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं मेल करने के लिए, और साथ उसका पासवर्ड लिखेंगे तो आपका फ़ौरन से साइन अप हो जाएगा। या आप वहाँ से फिर उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ओपन होगा। फ़र्ज़ करें आप एक टीचर हैं और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल सॉल्व नहीं होते, तो आप उसे टेक्निकल तरीके से, जैसे बुक से हम सॉल्यूशन लेते हैं वैसे लेंगे। यहाँ पर मैं इसे बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन, गिव अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल, नहीं क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर। हम इसे कौन सा क्वेश्चन टाइप करना चाहिए, मैं यहाँ पर हम इसे कहते हैं डिस्क्राइब रिलेटिव एटॉमिक मास इन अ सिंपल वे। यानी कि किताब से हमें समझ नहीं आ रही, हम इसे कहते हैं हमें सिंपल तरीके से समझाएं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चंस के आंसर जनरेट करेगा। कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ अ मेजर दैट टेल्स हाउ हैवी एन एटम। फिर ये सारी चीज़ें आपको बड़ी तफसील से बता देगा किसके मतलब, रिलेटिव एटॉमिक मास के मतलब। ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएगा। अगर आपको इससे नहीं पता चल रहा, नहीं समझ आ रही, तो आप इसे कहेंगे जनाब मुझे मोर बताएं, मुझे ज़रा वाज़े नहीं हो पा रहा। जैसे ही आप मोर कहेंगे तो ये मज़ीद चीज़ें लिखेगा किसके बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। तो ये तो था जनाब हमारा एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। हम इसको स्टॉप करते हैं, हम एक और लेके आते हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर पुट करते हैं। फ़र्ज़ करें आप एम एजुकेशन के या BS एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो आप इसे कहते हैं गिव इफ़ेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन।
ये बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, यानी कि MA BS एजुकेशन के स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है कि हमें प्रेजेंटेशन किस तरह से दे। जो ये आंसर देगा वो आंसर आपको गूगल कभी भी नहीं देगा। ये बड़े टिपिकल वे से ऑटोमेटिकली जनरेटेड आंसर्स दे रहा है आपको। देखें कहता है स्टार्ट विद रिलेटेबल एनालॉगी, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट मैस ऑफ, फिर डिफाइन रिलेटेड एटॉमिक मास। तो ये आपको किसी और तरफ लेके जा रहा है, यानी कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। मैं इसको रोकता हूँ और मैं इसे क्या कहता हूँ, फ़र्ज़ करें आप मैथ के टीचर हैं तो मैं कहता हूँ डिस्कस या डिस्क्राइब नहीं, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। गिव फ्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स फॉर मैथ टीचिंग अप टू हाई स्कूल। तो ये आपको क्या बताएगा? ठीक हो गया जनाब। इस तरह से आप अपने तमाम क्वेश्चन का इससे सलूशन ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ऐसी प्रेजेंटेशन मिली है जिसके आंसर्स आपको गूगल से नहीं मिल रहे, तो ये क्या आप फिर इस पर आएंगे, इस पर यूनिक कंटेंट यानी कि प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट ये आपको देगा। आप यहाँ से अपना कंटेंट जनरेट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कौन? ChatGPT। आपके मसाइल का, तमाम मसाइल का एक सिंपल और वाहिद सलूशन जो है वो ChatGPT है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है लेकिन मोस्टली ट्रस्टेबल है, क्योंकि इसके आंसर्स मोस्टली देखा गया है कि वो ठीक होते हैं। कभी कभार ही ये रैंडमली डाटा या फिगर जो है वो गलत करता है कि 2021 से पहले का ये अपडेटेड है। जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं वो कुछ पेड हैं, या आप वक्त के साथ साथ फ्री हो तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। लेकिन ये बेसिक वर्जन है और बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात ये प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो अभी आ रहे हैं लेटेस्ट वर्जन वो इससे भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी कि आप किस तरह ChatGPT का इस्तेमाल करके अपनी एजुकेशन या अपने कैरियर या अपनी फील्ड को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तक इतना ही हो के अल्लाह हाफिज़।